आज हम पढ़ते हैं कौन सी वाली? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी, समाजवादी। अब बच्चों जैसे ही आप देख पा रहे हैं इसके नाम में ही सारी बातें बयां हो रही है खुद ही। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था, समाजवादी मतलब भाई जहां पे समाज के बारे में सोचा जाए, है ना। किसके बारे में? समाज के बारे में। और समाज के बारे में अगर हम ध्यान दें तो बच्चों कौन सोचता है? किसका अधिकार है? वो तो सरकार का अधिकार होता है ना। हमने बताया भी था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सारी शक्तियां किसके हाथों में होती हैं? सरकार के हाथों में होती हैं। शक्ति किसके हाथों में होंगी बच्चों? नंबर फर्स्ट पॉइंट, शक्तियां, जो पावर है, क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, वो सब कौन निर्धारित करेगा? वो सारी बातों को निर्धारित करेगी सरकार, है ना। गवर्नमेंट के हाथों में होगी। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सभी कुछ निर्धारित करने का अधिकार सरकार के हाथों में अगर हम देख रहे हैं तो समझ जाइए वो कैसी इकोनॉमी होगी बच्चों, जल्दी बताओ। वो होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। एक बात और भी है भाई, क्या? जब सरकार के हाथों में शक्तियां हैं तो आप ही मुझे बताइए एक छोटी सी बात, क्या? खुद ही बताओ, सोच के बताओ, क्या सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा? एक कॉमन सेंस की बात है। भाई सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना थोड़ी होगा। भाई सरकार हम क्यों चुनते हैं? भाई अगर हम बोले सरकार को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई सरकार को लाने की जरूरत इसलिए तो पड़ी जिससे कि सभी लोगों का समान रूप से कल्याण किया जाए, है ना। जनता का कल्याण किया जाए, समाज का कल्याण किया जाए, है ना। तो बस खत्म। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो है सामाजिक कल्याण, है ना, सोशल वेलफेयर। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था क्या काम करती है, देखी जाती है ना। तो अगर बोले कि बताओ लाभ जनित अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो हमने पढ़ा था पूंजीवादी। और जहां पे हम देख रहे हैं सामाजिक कल्याण करना ही उद्देश्य देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी है बच्चों? वो है हमारी सोशलिज्म इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ? हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? सारे बच्चे बोलो हाँ या ना। नंबर थर्ड पॉइंट क्या? अब आप ही मुझे बताइए बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या? कि बच्चों जब इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज का कल्याण करना है ना, तो भाई ये तो आप ही मुझे बताओ सोच के कि ये बाजार के अनुसार काम करेगी, यानी कि बाजार की मांग के अनुसार काम करेगी, या लोगों की जरूरतों के अनुसार काम करेगी? खुद सोचो। भाई सीधी सी बात है, ये बाजार की डिमांड थोड़ी देखेगी। ये थोड़ी देखेगी कि भैया जो है बाजार में क्या जो है बन रहा है, किस चीज की डिमांड है, वो नहीं देखेगी। ये जरूरत के अनुसार काम करेगी। किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार। ये देखेगी कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, जरूरतें क्या है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, है ना। कम होगा तो भी बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा उस चीज का भी। ज्यादा होगा तो होगा ही होगा निर्माण, है ना। तो यानी कि ये बाजार के मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार काम नहीं करती है। मेन बात यह है समझने की। यहां मांग और पूर्ति का नियम नहीं रखता, है ना। लिख भी देता हूं, मांग और पूर्ति का नियम नहीं रखता। और जब ये बाजार के बच्चों मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार काम नहीं करती, तो यही कारण है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चों गैर बाजार अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? गैर बाजार अर्थव्यवस्था। गैर बाजार का मतलब नॉन मार्केट। भाई वो हमारा मार्केट था, है ना, क्योंकि बाजार के नियमों के अनुसार था। और ये गैर बाजार हो गया, यानी कि नॉन मार्केट अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। या नॉन मार्केट या गैर बाजार अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा अब आप ही मुझे बताइएगा, भाई जब आप देख रहे हैं कि सारी चीजें पूरी तरीके से आपने पढ़ा, सबसे पहले ही पॉइंट पढ़ा कि सरकार के हाथ में है, तो भाई सरकार के हाथ में अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो सरकार तो बच्चों छोटे से छोटा काम भी बड़ा सोच समझ के करती है, पूरी की पूरी योजनाओं को बनाकर करती है। अरे हाँ है ना। एक प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान दोगे, एक नॉर्मली अगर अपने जीवन से जोड़ना चाहो तो आप देख लीजिए, अगर सरकार को आपके घर के सामने की एक छोटी सी सड़क जो टूटी हुई है वो भी बनानी है, तो पहले से ही उसके लिए बड़ी प्लानिंग होती है नहीं होती है? जल्दी बताओ। सरकार पहले से ही भैया कॉन्ट्रैक्ट देगी, बजट पास करेगी, पैसा रखेगी, योजना बनाएगी कि एक महीने में इस सड़क को बनवाना है, ये होगा वो होगा, पूरा प्लान तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भैया कल को सड़क बनाए, चल भाई सड़क बना दे आके, ऐसा नहीं होता। पूरी प्लानिंग होती है। जब भी तो थोड़ा सा सरकार काम में थोड़ा डिले होता है,
कहते नहीं है कि सरकारी काम में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि एक जगह से नहीं 50 जगह से साइन लेने पड़ते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है। सही बात है, 50 जगह साइन करवाने पड़ते हैं। तो मतलब क्या है कि हर चीज बड़ी प्लानिंग के साथ किया जाता है, प्लान तरीके से होता है। और यही कारण है बच्चों, इस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, हिंदी में कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, और इंग्लिश में कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी या नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसका ही नाम है। प्लान्ड इकोनॉमी कह दो, नियोजित अर्थव्यवस्था कह दो, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कह दो, है ना, सब एक ही है। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सारी की सारी ताकत किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में। तो याद रखना, इसका एक नाम और भी है, इसे कमान अर्थव्यवस्था या कमांड अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सारी कमांड किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। तो कमांड अर्थव्यवस्था या कमांड इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। ये सब पेपर में आते हैं नाम, याद रखना बच्चों। अब परीक्षा में जब क्वेश्चन देता है ना वो, तो नाम घुमा देता है। अब बच्चों ने अगर नाम याद नहीं रख रखे तो खेल खत्म हो जाता है उनका, है ना। तो याद रखना, प्लान्ड इकोनॉमी कह दे, गैर बाजार कह दे, नियोजित कह दे, कमान अर्थव्यवस्था कह दे, समाजवादी कह दे, सब एक ही आदमी के नाम है, सभी एक ही है, सभी का मतलब एक ही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ पहले मुझे सारे बच्चे कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलिए। क्लियर हो गई सारी बातें? सारे बच्चे एक बार बताइए। वेरी गुड। भाई जनरली अगर हम इसके उदाहरणों को देखें तो भाई वैसे तो पेपर में तुम्हारे पूछता नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ। जनरली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एक देश का नाम आपको पता होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्यूबा। क्यूबा का नाम सुने हो? भाई क्यूबा में अगर आप देखेंगे तो हमारा अगर ध्यान देंगे क्यूबा में, तो इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। क्यूबा हो गया, है ना। उत्तरी कोरिया का नाम सुना होगा आपने, नॉर्थ कोरिया जिसे आप बोलते हो, उत्तरी कोरिया। भाई आप तो पता ही है, वहां तो पूरी तरीके से तानाशाही शासन है ना। चीन हो गया, चाइना में देख लीजिए आप, है ना। तो जनरली ऐसे ऐसे देश हैं ये, यहाँ पे आप देखते हैं कि मोस्टली शक्तियां किसके हाथ में है? मोस्टली शक्तियां हमारे हमारे सरकार के हाथों में देखने को नजर आती है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि ये चार बातें जो ऊपर की लिखी हैं वो समझ में आई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा ऊपर से, यहां से एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल से नहीं पूछता क्वेश्चन, वो इनके फीचर्स पूछता है। तो पहले मुझे बताओ, ये चारों बातें क्लियर हो गई कि समाजवादी क्या है, पूंजीवादी क्या है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अब जो हमने कल पढ़ा और जो हमने आज पढ़ा, दोनों को मिला दो, दोनों को मिक्स कर दो, बस खत्म। तो वही है अपनी कौन सी अर्थव्यवस्था, जो अगला नाम पढ़ने जा रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। भाई नाम में ही आंसर है इसका। इसका नाम क्यों रखा मिक्स्ड? मिक्स्ड नाम इसलिए तो रखा, दोनों को मिला दिया गया। तो मतलब आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगा जिसमें दोनों के गुण होंगे, है ना। इसमें भाई समाजवादी के भी गुण होंगे और इसमें हमारे किसके गुण होंगे? इसमें पूंजीवादी के भी गुण होंगे। तो मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार और प्राइवेट, प्राइवेट मतलब निजी शक्तियां, दोनों मिलकर एक साथ मिलकर देश पढ़ने जा रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम में ही आंसर है इसका। इसका नाम क्यों रखा मिक्स्ड? मिक्स्ड नाम इसलिए तो रखा, दोनों को मिला दिया गया। तो मतलब आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगा जिसमें दोनों के गुण होंगे, है ना। इसमें भाई समाजवादी के भी गुण होंगे और इसमें हमारे किसके गुण होंगे? इसमें पूंजीवादी के भी गुण होंगे। तो मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था, या 100 रुपए का मान लो, आपके सरल भाषा में समझा रहा हूं, 100 रुपए का, करोड़ लगाते रहना बाद में, पूरे साल में 100 रुपए का आयात निर्यात करता है। और एक ऐसा देश भी देखा हमने भैया जो पूरे साल में मात्र 2 रुपए का आयात निर्यात करता है। अब बताओ बच्चों, लगा दी मैथ? मैथ ही लगेगी यहां पे बेटा। तो बच्चों अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो हम क्या कहेंगे? हम ये तो कहेंगे, अरे सर जी ये तो 100 रुपए और ये तो 2 रुपए, अरे इसका करना आयात निर्यात करना और ना करना क्या है? बराबर ही है। ये तो दो तो 100 की तुलना में ना के बराबर ही तो हो गया।
अब जैसे देखा होगा आपके घर में होता होगा, जैसे मान लो आपके घर में आप 4-5 सदस्य हैं, या बहुत से घर में देखा होगा ऐसा होता है ना। थोड़ा पर्सनल मत ले जाना, बस एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, है ना। जैसे कि मान लो आपके मेंबर में, आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, और मान लो आपकी कोई बहन बहन भी है, या जो लड़कियां हैं वो अपने ऊपर ले सकती हैं। अब तुम्हें पता है बच्चों, लड़कियां तो मुश्किल से एक या आधी रोटी खाती हैं, पूरे पूरे दिन में आधी रोटी खाती हैं, या एक बार में खाना खाने बैठेंगे तो आधी रोटी, और उसने खाई, बहन ने खाई आधी रोटी, तो आप क्या बोलोगे, ले इसका तो खाना ना खाना बराबर ही है, इसकी क्या ही रोटी सेकूं मैं, एक मरी सी हो जा रही है, रोटी वोटी कुछ ना खाती है, एक रोटी खा रही है, बस पूरे दिन पड़ती रहेगी, फिर कहती है ताकत नहीं है शरीर में। जो बस वही चीज है। तो उनकी मम्मी उनसे कह भी देती होंगी कि बेटा तूने क्या खाया आज, मम्मी मैंने आज एक रोटी खाई। एक रोटी खाई भी क्यों है, ये भी काहे को खाई है, एक रोटी भी बहुत खा ली, खाती है ना इससे अच्छा तो क्या कर दिया तूने खा के एक रोटी, है ना। हाँ चलो 2 रोटी खाते, अरे वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला पर्सनल मत लेना अपने ऊपर। तो बच्चों बस वही समझो कि एक देश ऐसा है जो भैया पूरे साल 100 करोड़ का आयात निर्यात करता है, और एक देश ऐसा है जो मात्र 2 करोड़ का आयात निर्यात करता है। तो तुलना अगर करी जाए तो बच्चों एक बात बताओ, ये तो भाई ना के बराबर ही है। तो हमारे जब अर्थशास्त्रियों ने देखा कि भैया, जब इकोनॉमिस्टों ने देखा कि भैया बहुत से देश ऐसे हैं जो भैया 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ आयात निर्यात कर रहे हैं, चलो वो तो चलो नॉर्मल है, आयात निर्यात कर रहे हैं, खुले हैं। लेकिन एक आध कंट्री ऐसा भी देखा उन्होंने कि जो भैया मात्र पूरे साल में 1 करोड़ का आयात निर्यात कर रहा है, 2 करोड़ का आयात निर्यात कर रहा है, 5 करोड़ कर रहा है, बस खत्म, खेल खत्म, 5 करोड़ तक खेल खत्म। तो अर्थशास्त्रियों ने सोच लिया कि तुम्हारा आयात निर्यात करना और ना करना तो बराबर ही है। तो उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को ही क्या कह दिया गया, उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को ही मान लिया गया। देखो मेरे शब्दों का यूज हो, देखना क्या बोला, मान लिया गया। जैसे मैथ में मानते हो ना, माना एक्स, माना वाई, माना जेड, होते थोड़ी है वो, तुम अपने आप मानते हो, है ना। मान लिया गया, क्या मान लिया गया, ऐसे देशों को, ऐसे देशों को मान लिया गया बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण, लेकिन वो है नहीं, माना गया है बंद अर्थव्यवस्था। अब जो आप लिख रहे थे, जो किताबी भाषा में लिखा होता है, हर एक किताब में देखोगे, जब भी हम बंद अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां पर वो टाप देते हैं नॉर्थ कोरिया, पढ़ते हो ना नॉर्थ कोरिया, वहां टाप देते हैं ब्राजील का नाम। क्यों टाप देते हैं, कभी तुमने नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था पढ़ी? आज एक काम कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें। अभी अभी पता चल जाएगा कि नॉर्थ कोरिया आयात निर्यात करता है नहीं करता है। अभी तुम देख लेना, ब्राजील आयात निर्यात करता है नहीं करता है, सब करते हैं आयात निर्यात। और नॉर्थ कोरिया का तो सच बताऊं, सबसे अच्छा दोस्त ही चाइना है, सबसे ज्यादा आयात निर्यात चाइना से ही करता है वो। अरे हाँ है ना, करते हैं लेकिन अन्य देशों की तुलना में कम करते हैं, इसलिए उन्हें माना गया है, इसलिए उन्हें माना गया है किसका उदाहरण, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण। ठीक है, आया बात समझ में। हाँ रशिया से भी करता है, सही कह रहे हो। तो आप कैसे कह दोगे नहीं करता, कैसे कह दोगे वो इसका सटीक उदाहरण है? सटीक उदाहरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी कर रहा है आयात निर्यात, वो अलग बात है बच्चों, वो कम कर रहा है। अरे हाँ है ना, सही बात है। जल्दी बोलो सारे स्टूडेंट्स, हाँ है ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चलो अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन जवाब देगा। पूछूं 2 क्वेश्चन? चलो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान सुनना, पेपर में आ सकते हैं भाई, इसलिए पूछ रहा हूं। अब पेपर वाला ऐसे ही देखो क्वेश्चन घुमा के देता है, कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। अब बच्चे जल्दीबाजी में किताबी भाषा पे ध्यान देते हैं, रट के मारते हैं तो रट के गलत कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि बताइए, बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण है, बंद अर्थव्यवस्था का, लो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है, सटीक उदाहरण है। ऑप्शन में ले लो, पहला, पहला ऑप्शन लिख दिया उसने उदाहरण के तौर पर अमेरिका, दूसरा ऑप्शन लिख दिया नॉर्थ कोरिया, तीसरा ऑप्शन लिख दिया उसने मान लो ब्राजील, और चौथा ऑप्शन लिख दिया संभव नहीं है।
संभव नहीं है। बताओ क्या लगाओगे आंसर। वेरी गुड। अब मत लगा दियो नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया लगा के आ जाओ कहीं, या ब्राजील लगा के आ जाओ। वेरी गुड। संभव नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है कोई देश आयात निर्यात ना करे। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे आंसर? बहुत बढ़िया लगा, आपने सही जवाब दिया, संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? क्योंकि हर एक देश चाहे अठन्नी का आयात निर्यात करे, चाहे चवन्नी का आयात निर्यात करे, चाहे 1 रुपए का आयात निर्यात करे, करता जरूर है भाई। थोड़ा करे चाहे कम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करता तो है ना। असंभव है ना। क्लियर? हाँ। यही अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि ये बताइए, अब जैसे ऐसे पूछ सकता है कि नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया, या दोनों ही लिख देता हूं मैं, ब्राजील को माना जा सकता है, को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल मान सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं बच्चों? मान सकते हैं। तो अब आप 1 मिनट में आंसर दे दोगे, तो तुरंत जवाब दे दोगे। मान सकते हैं भाई, किसका मान सकते हैं? तुरंत ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, खुली बंद वो देखने की होती नहीं है, तो तुरंत मान सकते हैं भैया। किसका उदाहरण मान सकते हैं? बंद का उदाहरण मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, हमें पता है कि ये ऐसे देश हैं जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम आयात निर्यात करते हैं, तो इसलिए इन्हें बंद का उदाहरण माना जा सकता है। आया समझ में अंतर क्या है? इसलिए मैंने बोला था कि वास्तव में कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था कोई होता ही नहीं है, इसका कोई सटीक उदाहरण पॉसिबल है ही नहीं। जल्दी बोलो हाँ ना। पहले मुझे बताओ, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये सब समझ में आ गया? कैसे बना है बंद अर्थव्यवस्था, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ऐसे कारण, ऐसे भी हमारे अर्थशास्त्रियों ने देखा कुछ देशों के हालात हैं जो बहुत कम ना के बराबर आयात निर्यात करते हैं, तो उन्होंने बोला चलो भाई इसको क्या करते हैं, इन्हें बंद ही मान लेते हैं, क्योंकि इनका इनका वही बात, इनका खाना ना खाना बराबर है, इनका आयात निर्यात करना और ना करना एक ही बात है, इसलिए उन्हें बंद इकोनॉमी बोल दिया, या क्लोज्ड इकोनॉमी कह दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ जी। अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे माना जा सकता है में संभव नहीं है, तो वो क्यों लगाओगे? क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई 2 ही देश हैं, नॉर्थ कोरिया और ब्राजील, ऐसे देश हैं जो बहुत कम आयात निर्यात करते हैं, तो आपको इनमें से लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो रटना नहीं है बच्चों, ये नहीं कि रटन विद्या। अब जनरली क्या होता है किताबों में देखोगे ना, हाँ बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है, आता नहीं है, आ सकता है, क्योंकि वो भी, अगर हम नॉर्थ कोरिया के बोले जैसे उत्तरी कोरिया है, वैसे ही बच्चों ब्राजील जो देश है वो भी बहुत अन्य देशों की तुलना में कम आयात निर्यात करता है, तो उसको भी हमारे अर्थशास्त्रियों ने बोला है कि इसको भी हम बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है ना। नॉर्थ कोरिया तो सबको पता है क्योंकि यहाँ पे तानाशाही शासन है, आपने देखा होगा, लेकिन ब्राजील भी अगर देखा जाए तो ब्राजील भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम आयात निर्यात करता है। ठीक है, जल्दी बोलो सारे बच्चे हाँ ना। क्लियर हो गया? समझ में आ गई सारी बातें? अब तो गड़बड़ नहीं होगी ना, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आखिर है तो है क्यों है, तो ये क्यों है वो क्यों है, समझ में आ गया? चलो, तो ये जितनी भी हमने बातें करी अब तक आप हैं, वो हमने आज आपके साथ मिलकर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और इससे पहले हमने क्षेत्र वगैरह पढ़ ही लिए थे, पढ़ लिए थे नहीं पढ़े थे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वगैरह सब पढ़ लिए थे हमने। जल्दी बोलो हाँ है ना। चलिए, क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज बच्चों हमने आपके साथ क्या करा, एक टॉपिक जिसका नाम था अर्थव्यवस्था की मूल बातें, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं, बेसिक बातें, बेसिक बेसिक बातें आज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। कल से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मुद्रा और बैंकिंग।